नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक बहुत ही खास और पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम में बताई गई 3 ऐसी जबरदस्त और शरीर को भरपूर पोषण देने वाली दालों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये तीनों दालें सिर्फ शरीर को ताकत ही नहीं देती, बल्कि शरीर की कई बड़ी और पुरानी समस्याओं को धीरे धीरे खत्म करने में भी बहुत मदद करती है। अगर आपको लंबे समय से शरीर में कमजोरी महसूस होती है, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द बना रहता है, शरीर में खून की कमी है, बार बार थकान महसूस होती है, बिना मेहनत किए भी शरीर थका हुआ लगता है, शरीर में ताकत नहीं बचती, मन में उत्साह कम रहता है और घुटनों, कमर या जोड़ों में अक्सर दर्द बना रहता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको ऐसा घरेलू उपाय बताया जाएगा जिसे हमारे पुराने लोग सदियों से अपनाते आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपका छोटा सा प्यार और सपोर्ट हमारा हौसला कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई और जरूरी जानकारी वाली वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस न करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो चलिए अब जानते हैं उन खास दालों के बारे में। उनमें सबसे पहली दाल कौन सी है और उसे किस तरह, कितनी मात्रा में और किस समय खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आपने इसे गलत तरीके से खा लिया, गलत समय पर सेवन कर लिया या जरूरत से ज्यादा मात्रा में ले लिया तो फायदा मिलने की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इसका सही तरीका समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे ज्यादा ताकत देने वाली दाल जिसे आपको अपनी रसोई में जरूर शामिल करना चाहिए, उसका नाम है कुल्लथी की दाल। अंग्रेजी में इसे हॉर्स ग्राम कहा जाता है। यह दाल इतनी ज्यादा ताकतवर मानी जाती है कि इसे धरती पर मिलने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाली दालों में शामिल किया जाता है। कुछ लोग मजाक में इसे दूसरे ग्रह से आई हुई प्रोटीन से भरी दाल भी कहते हैं। यह दाल शरीर में घोड़े जैसी ताकत और एनर्जी भर देती है, इसी वजह से इसका नाम हॉर्स ग्राम रखा गया है। पुराने समय में गांवों में रहने वाले लोग, खासकर पहाड़ों या बहुत ज्यादा ठंडी जगहों में रहने वाले लोग, इस दाल का नियमित रूप से सेवन किया करते थे। हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि यह दाल शरीर की ताकत और स्टेमिना को कई गुना तक बढ़ा देती है। जो लोग सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं या ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, उनके लिए यह दाल किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती। यह दाल आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करती है, बालों को मजबूत और घना बनाती है, और जिन लोगों के शरीर में खून की कमी रहती है या हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, उनके लिए भी यह दाल बहुत ज्यादा लाभकारी मानी जाती है। यही वजह है कि मैंने इस दाल को सबसे पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि यह धरती की सबसे ज्यादा पौष्टिक और ताकत देने वाली दालों में से एक मानी जाती है। अब बात करते हैं इसे खाने के सही तरीके की। रात को सोने से पहले कुल्लथी की दाल को पानी में भिगोकर रख दीजिए। इसकी मात्रा केवल 3 चम्मच ही होनी चाहिए। ध्यान से समझिए, गर्मी के मौसम में 3 चम्मच से ज्यादा मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, जिनके चेहरे पर बार बार फोड़े फूंसी निकलते हैं, मुंह में छाले होते हैं या पेट में जलन बनी रहती है, ऐसे लोगों को केवल 1 से 1.5 चम्मच मात्रा में ही इस दाल को भिगोना चाहिए। पानी में भिगोने से इसकी गर्म तासीर थोड़ी कम हो जाती है। सर्दियों के मौसम में आप इस दाल को तवे पर बिना तेल के हल्का सा भून सकते हैं। उसके बाद इसे पीसकर बारीक पाउडर बना लीजिए और किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दीजिए। अब इस पाउडर का इस्तेमाल करके आप सुबह या शाम के समय खाना खाने के बाद इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। ध्यान रखिए कि जब भी इसका सूप बनाए तो उसमें साधारण नमक बिल्कुल न डालें। अगर बिना नमक स्वाद अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिला सकते हैं। स्वाद को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया या नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन उसे सूप ठंडा होने के बाद ही डालना चाहिए।
सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार इस दाल का सूप जरूर पीना चाहिए। इससे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती, कैल्शियम की कमी धीरे धीरे दूर होने लगती है, हड्डियां मजबूत बनती हैं और जोड़ों का दर्द कम होने लगता है। जिन लोगों को घुटनों या पीठ में लगातार दर्द बना रहता है, उनके लिए यह दाल किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जाती। इसके अलावा जो दाल आपने रात में पानी में भिगोई थी, उसे सुबह खाली पेट धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर भी खा सकते हैं। इसे खाते समय जल्दीबाजी बिल्कुल न करें और इसे खाने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय जरूर लें। हमेशा याद रखें कि इसकी मात्रा 3 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल ना हो, क्योंकि यह बहुत गर्म तासीर वाली और अत्यधिक ताकत देने वाली दाल मानी जाती है। खासकर पुरुषों में जो अंदरूनी कमजोरी धीरे धीरे पैदा हो जाती है, वह कमजोरी जो गलत आदतों, देर रात तक गंदा कंटेंट देखने और बार बार हस्तमैथुन करने की वजह से आती है, ऐसे लोगों के लिए यह दाल किसी रामबाण औषधि से कम नहीं मानी जाती। यह शरीर को अंदर से ताकत देने और कमजोरी को धीरे धीरे खत्म करने में बहुत मदद करती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि दूसरे नंबर पर हमारे बहुत पुराने और भरोसेमंद आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम में किस खास दाल का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में हमारे पूर्वज भी बताया करते थे। यह दाल है हरी मूंग की दाल। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस दाल को देखा भी होगा और कई लोग इसे अंकुरित करके यानी स्प्राउट्स के रूप में भी खाते होंगे, ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। खासकर जो लोग सुबह जल्दी उठकर कसरत करते हैं, दौड़ लगाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वे लोग अक्सर इसका सेवन करते दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को यह असली जानकारी होती है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसे खाने से शरीर को वास्तव में कौन कौन से बड़े फायदे मिलते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है, तब यह दाल बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। अगर आप इस हरी मूंग की दाल को सामान्य तरीके से पकाकर खाते हैं, तो इसका केवल कुछ हिस्सा ही शरीर में ठीक से पच पाता है और बाकी हिस्सा अधपचा रह जाता है। लेकिन जब आप इसी मूंग की दाल को एक रात पानी में भिगोकर रखते हैं और फिर सुबह उसे अंकुरित करके खाते हैं, तो इसका असर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इससे न सिर्फ इसके अंदर मौजूद प्रोटीन की क्वालिटी बेहतर होती है, बल्कि इसकी मात्रा भी पहले से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोटीन को सही तरीके से समझने की। देखिए दोस्तों, प्रोटीन मुख्य रूप से 2 प्रकार की मानी जाती है। एक वह जो जानवरों से मिलती है, जैसे अंडा, मछली, मांस वगैरह, और दूसरी वह जो पौधों से प्राप्त होती है, जैसे दालें, बीन्स और दूसरी प्राकृतिक चीजें। अब बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जितनी ज्यादा प्रोटीन खाओगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं मानी जाती। अगर आप ज्यादा मात्रा में नॉनवेज प्रोटीन लेते हैं, तो वह शरीर की कोशिकाओं की उम्र को धीरे धीरे कम करने लगती है। इसका मतलब यह होता है कि शरीर के सेल्स जल्दी कमजोर होने लगते हैं और जल्दी नष्ट होने लगते हैं। इसकी वजह से शरीर में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। परिणाम यह होता है कि केवल 30 या 40 साल की उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं और शरीर धीरे धीरे कमजोर महसूस होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हरी मूंग की दाल को अंकुरित करके खाते हैं, तो यह शरीर को एक नेचुरल, हल्का और आसानी से पचने वाला प्रोटीन सोर्स देती है। यह शरीर की कोशिकाओं को जल्दी खराब होने से बचाने में मदद करती है। इसका फायदा यह होता है कि शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है और इंसान लंबे समय तक जवान और एक्टिव बना रहता है। यही कारण है कि हरी मूंग की दाल को एंटी एजिंग फूड भी कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दाल के अंदर प्रोटीन के साथ साथ बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी मौजूद होता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, तभी शरीर के अंदर मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व सही तरीके से पच पाते हैं। इससे शरीर इन सभी पोषक तत्वों को अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाता है और उनका पूरा लाभ मिलता है। यही वजह है कि फाइबर को शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब शरीर का पाचन तंत्र मजबूत होता है, तो खाने का असर भी शरीर पर जल्दी दिखाई देने लगता है। इससे शरीर अंदर से हल्का और मजबूत महसूस करता है और चेहरे पर भी प्राकृतिक चमक आने लगती है।
इसलिए कहा जाता है कि भोजन में फाइबर की मात्रा प्रोटीन से भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि शरीर हर पोषक तत्व को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से हरी मूंग की दाल को रोजमर्रा की डाइट में बहुत उपयोगी माना जाता है। हरी मूंग की दाल शरीर में खून की कमी को दूर करने में भी काफी असरदार मानी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में तकलीफ बनी रहती है या आर्थराइटिस जैसी समस्या परेशान करती है, उनके लिए भी यह दाल किसी दवा से कम नहीं मानी जाती। अगर आप इसके साथ सुबह जल्दी उठकर कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे योग अभ्यास भी करते हैं तो यह दाल आपकी जोड़ों की परेशानी को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकती है। कई लोगों को 1 महीने के अंदर ही इसका अच्छा असर महसूस होने लगता है। हरी मूंग की दाल को आप कई तरीकों से खा सकते हैं। आप इसे अंकुरित करके खा सकते हैं, इसका सूप बनाकर पी सकते हैं या फिर सामान्य दाल की तरह पकाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि रोज एक ही तरह की दाल लगातार नहीं खानी चाहिए। अलग अलग दालों को बदल बदल कर खाने से शरीर को हर प्रकार के पोषक तत्व मिलते रहते हैं और शरीर ज्यादा स्वस्थ बना रहता है। जैसे मैंने पहले कुल्लथी की दाल के बारे में बताया था, उसी तरह हरी मूंग की दाल भी शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी मानी जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि तीसरे नंबर पर हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में किस खास दाल का उल्लेख किया गया है। यह दाल है काले चने की दाल। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है जो अपने शरीर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जिन्हें फौज में भर्ती होना है या जो अपनी स्टेमिना और फुर्ती को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। अंग्रेजी में इसे चिकपी कहा जाता है। जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उन्हें रात भर पानी में भिगोए हुए काले चने सुबह खाने की सलाह दी जाती है। शुरुआत में केवल आधी मुट्ठी मात्रा से ही इसका सेवन करना चाहिए। वहीं जिन लोगों को जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है या जिनके शरीर की तासीर बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, उन्हें भुने हुए चनों का सेवन करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। यह भुने हुए चने बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और शरीर को धीरे धीरे ताकत देने का काम करते हैं। अगर आपको पेट में एसिडिटी रहती है, चेहरे पर बार बार फोड़े फूंसी निकलते हैं या शरीर में गर्मी से जुड़ी दूसरी परेशानियां बनी रहती हैं, तो आपको भिगोकर अंकुरित किए हुए चनों का सेवन करना चाहिए। यह दाल शरीर की ताकत बढ़ाने, स्फूर्ति देने और अंदरूनी कमजोरी को दूर करने में बहुत शानदार तरीके से मदद करती है। लेकिन इसे खाने से पहले सुबह योग, प्राणायाम या हल्की दौड़ जरूर करनी चाहिए ताकि शरीर इसे अच्छी तरह पचा सके। इससे इसका असर शरीर पर और भी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। यदि आपको जल्दी सांस फूलने की परेशानी होती है तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पैदल चलना शुरू करें और उसके बाद धीरे धीरे हल्की दौड़ लगाने की आदत डालें। उसके बाद ही काले चनों का सेवन करें। ऐसा करने से यह दाल शरीर में ताकत, स्टेमिना, चुस्ती और फुर्ती बढ़ाने में बहुत तेज असर दिखाती है। साथ ही यह शरीर में कैल्शियम और खून की कमी को भी धीरे धीरे दूर करने में मदद करती है और आर्थराइटिस जैसी परेशानी में भी काफी लाभ देती है, खासकर जब आप भुने हुए चनों का सेवन करते हैं। लेकिन अगर आप इस दाल का इस्तेमाल केवल आर्थराइटिस की समस्या को कम करने के लिए कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको भिगोए हुए काले चनों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमेशा भुने हुए चनों का ही सेवन करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।